नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, हालांकि टॉपिक तो पहला ही है लेकिन ये क्लास हमारा सेकंड है। टॉपिक का नाम है व्हाट इज अ मिक्सचर। देखिए मिक्सचर के बारे में हमने पिछले वाले क्लास में बताया कि मिक्सचर हमारे पास दो प्रकार का होता है। मिक्सचर का सिंपल सा मतलब समझिए कि वो कहीं ना कहीं दो या दो से अलग अलग प्रकार के चीज़ों से मिलकर बना होगा। यदि वो सिंगल है तब तो वो प्योर सब्सटेंस है, एकदम बिल्कुल प्योर है। लेकिन यदि दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना है तो फिर हमारा मिक्सचर है। और मिक्सचर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। चलिए उन दोनों के बारे में यहीं पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पहले मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि मिक्सचर का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सबस्टांस को या फिर पार्टिकल को हो या फिर सबस्टांस को यदि आप मिला देते हैं तो जो एक नया सबस्टांस बन के तैयार होगा उसी को हम लोग कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए, सपोज मान लीजिए, क्या कीजिए आप एक कटोरे में आप चावल लीजिए, बना हुआ चावल नहीं, कच्चा चावल। ठीक है, चावल लीजिए और आप दाल ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, तीनों को आपस में मिला दीजिए तो वो जो बन के तैयार हो गया ना वो हमारा एक मिक्सचर बन गया। मतलब कि आपने क्या किया, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला दिया तो वो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर का मतलब यही होता है। इन अदर वर्ड्स अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सबस्टांसेस मिक्सड टुगेदर। अब जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए, जैसे हमारा कच्चा चावल था, ठीक है, कच्चा दाल था और चीनी था, ये तीनों का तीनों अपने आप में क्या है, सिंगल है, मतलब कि प्योर है। और ये तीनों को आपने अब एक साथ मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। मतलब ये हो गया कि मिक्सचर हमारा दो या दो से अलग अलग प्रकार के चीज़ों के मिलाने से बन जाता है। और जो आप उसमें मिला रहे होते हैं ना, वो मिलने से पहले क्या होता है, वो प्योर होता है। ठीक है, लेकिन जब मिल जाता है तो फिर वो हमारा मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारा यहाँ पे कच्चा चावल, कच्चा दाल, उसके बाद फिर हमारा चीनी। आगे ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सबस्टांसेस बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो जो भी मिक्सचर हैं वो सबका सब हमारा मिक्सचर कैसा है, इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है, क्योंकि उसमें दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पार्टिकल या फिर सबस्टांस उसमें मिले हुए हैं, तो वो इम्प्योर है। प्योर कब होता, जब वो एक ही चीज़ से मिलकर बना होता। ठीक है, आगे अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल मेथड्स। अब देखो मिक्सचर को ना हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या कर लिया, एक ही साथ आपने चावल भी मिला दिया, दाल भी मिला दिया, कच्चा वाला हम बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपने उसमें चना का भी दाल मिला दिया मान लीजिए, तो आप फिजिकल मेथड यानी कि हाथों से आप चाहेंगे ना तो उन सबको एक एक करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मिक्सचर का खासियत ये होता है कि इसको आप चाहेंगे तो फिजिकली इसको अलग भी सेपरेट भी किया जा सकता है। ठीक है, मिक्सचर का ये खूबी है। आगे फिर देखो, A mixture does not have a fixed composition or a fixed melting point and boiling point। मतलब ये हो गया कि मिक्सचर के पास अपना कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। इसका मतलब आप चलिए अब इसको ना हम आपको ऐसा समझाते हैं, जैसे बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए कि आपको ना घर में चाय बनाना है, ठीक है, आप क्या करेंगे, सस्पेन में दूध लेंगे, उसके बाद फिर उसमें चीनी डालेंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीनी यानी कि कितना चीनी, चाय पत्ती और दूध देके आप चाय बनाना चाहते हैं। तो आपने जो बनाया वो आपके मर्जी से बना, लेकिन आपका पड़ोसी वाला जो बनाएगा क्या वो भी उतना ही सामान देगा एग्जैक्ट जो आपने दिया है। यानी कि मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब हो गया कि हाँ भाई इतना ही मिलाएंगे तभी जाके हमारा एक मिक्सचर तैयार होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मिक्सचर को बनाने के लिए कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, एकदम सही मात्रा कि हाँ इतना दो तभी बनेगा, नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में यदि चाय बनाया जा रहा है तो भाई चाय में यदि हम थोड़ा सा दूध ज़्यादा भी दे देंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन जो हमारा चाय है वो अपने आप में क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है और मिक्सचर का कोई अपना फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता है। इसको आप खुद ऐसे समझ लो, चाय जब हम लोग बनाते हैं तो कोई चाय को थोड़ा सा गर्माता है, छान के पी लेता है, लेकिन कोई करता क्या है, चाय को बहुत उबालता है, बहुत उबालता है उसमें थोड़ा सा और स्वाद आने के लिए। तो क्या इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मिक्सचर का ना ही फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और मिक्सचर का ना ही कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये मिक्सचर का खासियत है। और आगे यहाँ पे आपने एक और पॉइंट क्या पढ़ा था कि मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, यानी कि हाथों से भी हम लोग उसको चाहें तो अलग कर देंगे। आगे फिर एग्जाम्पल्स, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या, पानी में नमक डाल दो, है ना, ये भी हमारा एक मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, एयर, सी वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एटसेट्रा, ये सब का सब हमारा
मिक्सचर का एग्जांपल है। आपको लग रहा होगा कि सर सॉल्ट सॉल्यूशन तो पूरा का पूरा प्योर दिखता है, नहीं, इसमें हमारा दो चीज़ मिला हुआ है, एक वाटर और एक सॉल्ट, दो, तो हमारा मिक्सचर हो गया। शुगर सॉल्यूशन भी अपने आप में एक मिक्सचर है क्योंकि इसमें चीनी और पानी दोनों मिला हुआ है। मिल्क अपने आप में एक मिक्सचर है, क्यों भाई, क्योंकि मिल्क में हमारा फैट भी है, प्रोटीन भी है, सब चीज़ मिला हुआ है। एयर, हवा, हवा में भी हमारा अलग अलग प्रकार का चीज़ मिला हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग प्रकार का। सी वाटर, समुद्र का पानी, पानी भी है, नमक भी है, अलग अलग प्रकार के एनिमल का डेड बॉडी भी है, अलग अलग प्रकार उसमें चीज़ मिला हुआ है। सॉफ्ट ड्रिंक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जो आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, चलिए स्प्राइट पीते हैं मान लेते हैं, तो क्या स्प्राइट मात्र सिंगल चीज़ है क्या? नहीं, स्प्राइट में तो अलग अलग प्रकार के केमिकल मिलाए हुए होते हैं, तो जाकर वो आपको थोड़ा सा हाँ ठीक लगता है फिर पीने में। तो ये सबका सब एग्जांपल हो गया हमारा मिक्सचर्स का। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो आप जानते ही हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए अब इन दोनों के बारे में भी हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखा जाए, those mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixture। यानी कि आपने क्या किया, दो अलग अलग चीज़ों को आपस में मिलाया और वो कंप्लीटली मिल गया, जरा सा भी बचा नहीं, पूरा मिल गया, यानी कि इस तरीके से मिल गया है कि आप उसको देखेंगे ना तो लगेगा कि एक सिंगल सबस्टांस है, ऐसा घुल जाना, उसी को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, सिंपल से समझिए। होमोजीनियस को एक लाइन में डिफाइन करना होगा तो ऐसे करेंगे कि वो मिक्सचर जिसको मिलाने पे पूरी तरीके से वो ना मिल जाए, गायब हो जाए, ऐसा लगे ना कि उसको हमने मिलाया नहीं है बल्कि वो एक ही चीज़ है, एक ही सबस्टांस है, ऐसा, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस का सिंपल सा मतलब है इस तरीके से दोनों मिक्सचर को मिला दो कि लगे कि ये बिल्कुल एक ही सबस्टांस है, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। आगे देखो, होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। और होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स रहेगा। कैसे फिक्स रहेगा, चलो बताते हैं, एग्जांपल इसका देख लेते हैं होमोजीनियस। जैसे आप क्या करो, एक गिलास आप पानी लो, ठीक है, एक गिलास पानी आपने लिया और एक गिलास पानी में क्या आप एक गिलास चीनी घोल सकते हैं? एक गिलास पानी में एक गिलास चीनी घोल सकते हैं? नहीं घोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि उसमें कहीं ना कहीं एक दायरा फिक्स किया गया है, एक रेशियो फिक्स किया गया है कि यदि आपको एक गिलास पानी में कितना चीनी मिलाया जाए कि वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आप यदि चाहते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो तो आप क्या करो, एक गिलास में पानी लो, उस गिलास पानी में, एक गिलास पानी में आप जितना चाहेंगे उतना चीनी नहीं मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में आप 1 केजी चीनी नहीं मिला सकते हैं। इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं एक गिलास पानी में चीनी कितना मिलाया जाए तो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा एक रेशियो फिक्स है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर में जो हमारा कॉम्पोजिशन है किसी भी सबस्टांस को मिलाने का वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, कि हाँ भाई इतना मिलाएंगे तभी जाके हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि इसमें यदि आप दो चीज मिलाएंगे आपस में तो ऐसा आपको नजर नहीं आएगा, यानी कि एक बाउंड्री लाइन नहीं दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ ये सबस्टांस है और यहाँ से नीचे ये सबस्टांस है, इस प्रकार से। जैसे आप लोग कभी घर में गौर करेंगे, आप क्या करना, एक शीशे वाले गिलास में पानी लेना और उस शीशे वाले गिलास में ही पानी के ऊपर सरसों तेल डाल देना। आप देखेंगे कि सरसों तेल का लेयर और पानी का लेयर दोनों का बिल्कुल अलग अलग लेयर बन चुका होगा, लेकिन इस प्रकार का लेयर आपको होमोजेनियस मिक्सचर में देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप चीनी पानी मिलाते हैं, नमक पानी मिलाते हैं, तो क्या आपको नजर आता है नमक पानी? नहीं नजर आता है, यानी कि इसमें कोई बाउंड्री लाइन आपको दिखता नहीं है। ऑल दी सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। सो जितने भी प्रकार के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब होता है आपने लिक्विड में कुछ मिलाया और वो कंप्लीटली घुल गया, तो वो हमारा सबका सब क्या कहलाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स यानी कि सॉल्यूशंस आर शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केरोसिन एक्सेट्रा। ये सबका सब हमारा एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का, यानी कि इसमें बिल्कुल हमारा जो सामान आप मिलाएंगे वो पूरी तरीके से मिल जाएगा, घुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें दो सबस्टांस मिला हुआ है या फिर ये सिंगल है, पता भी नहीं चलेगा। तो होमोजेनियस का मतलब ये होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हमारे पास है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जस्ट उल्टा है होमोजीनियस का, बिल्कुल एकदम उल्टा है। क्या है देखा जाए,
दोज मिक्सचर इन विच द सबस्टेंसेस रिमेन सेपरेट एंड वन सबस्टेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सबस्टेंस एज स्मॉल पार्टिकल ड्रॉपलेट्स और बबल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। चलिए, इसका मतलब आप यहाँ पे ऐसे समझिए, जब आप एक सबस्टेंस में दूसरा सबस्टेंस मिला रहे हैं यानी कि घोल रहे हैं, घुल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि दोनों ना बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको देते हैं। चलिए ऐसे समझिए, आप एक गिलास में पानी लीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए और उस गिलास में क्या करो, आप 1 चम्मच मिट्टी डुबा दो और उसको पूरी तरीके से मिला दो। मिट्टी मिल तो जाएगा, लेकिन कुछ देर यदि आप खाली छोड़ देंगे ना उस पानी को, तो आप देखेंगे कि मिट्टी नीचे जाके बैठ चुका है। और यही हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इसमें हमारा सबस्टेंस कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये बबल्स के रूप में या फिर ड्रॉपलेट्स के रूप में या फिर स्मॉल पार्टिकल के रूप में आपको नजर आ ही जाएगा। इसमें जरा सा भी यानी कि ये कंप्लीटली घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसमें किसी भी प्रकार का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, यानी कि आप जितना चाहे उतना सामान मिला दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और समझ आ रही है, मतलब ये हो गया कि यदि आपके पास 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास पानी में जरूरी नहीं है कि 1 चम्मच ही मिट्टी घोला जाए, आप चाहें तो उसमें 2 चम्मच भी मिट्टी घोल सकते हैं। वो घुल तो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाद में जाके नीचे बैठ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें यदि आप सामानों को मिलाएंगे ना, तो कुछ देर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद यानी कि खाली छोड़ देने के बाद आप देखेंगे कि इसमें 2 अलग अलग प्रकार का बाउंड्री तैयार हो गया। इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं, बहुत बेहतरीन सा। वही मिट्टी वाला एग्जांपल लेते हैं। आप क्या करो, एक शीशे वाले ग्लास में, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास में मिट्टी को मिला दो। जब आप मिट्टी को मिलाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि मिट्टी पूरा घुल चुका है, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि नीचे मिट्टी बैठ चुका है। तो मिट्टी का बाउंड्री और पानी का बाउंड्री आपको साफ नजर आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो सामान मिला रहे होते हैं वो बिल्कुल दोनों बाद में जाके अलग अलग हो चुका होता है। उसको हम चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर शुगर एंड सैंड मिक्सचर। यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है शुगर और सैंड, यानी कि चीनी और बालू, इन दोनों का आपस में आप मिला दो। चीनी तो घुल जाएगा पानी में, लेकिन क्या बालू घुलेगा? नहीं घुलेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, नमक तो घुल जाएगा पानी में, लेकिन क्या बालू घुलेगा? नहीं घुलेगा। उसी प्रकार से चॉक एंड वाटर मिक्सचर, पानी में आप चॉक मिला दो, कुछ देर के लगेगा कि ये घुल चुका है, लेकिन बाद में नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद फिर मडी रिवर वाटर, यानी कि नदी का वो पानी जो कि बहुत गंदा है, उसको आप घर में लाइए, कुछ देर के आप देखेंगे कि वो नीचे बैठ चुका है, ठीक है। फ्लोर इन वाटर, यानी कि पानी में आप आटा भी मिला दो, वो भी नीचे जाके बैठ जाएगा। ये सबका सब एग्जाम्पल हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बेसिक डिफरेंस ये है कि होमोजीनियस में हमारा जो हम सबस्टेंस मिलाते हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। हेट्रोजीनियस में भी डिजॉल्व होता है, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा खाली छोड़ देने के बाद ना ये नीचे जाके बैठ जाता है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और होमोजीनियस में मिलाने का जो कॉम्पोजिशन है सबस्टेंस को वो बिल्कुल फिक्स है, और हेट्रोजीनियस में फिक्स्ड नहीं है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और एक और डिफरेंस यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस में आपको बाउंड्री नजर नहीं आएंगे, 2 पार्टिकल के बीच में जिसको आप आपस में डिजॉल्व कर रहे हैं उसका बाउंड्री आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन हेट्रोजीनियस में बाउंड्री नजर आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो ये हमारा यहाँ पे मिक्सचर भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अ सॉल्यूशन, आखिर सॉल्यूशन होता क्या है। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।